Morning and Assalamu alaikum students. Welcome to MCPS online classes. As you all know, we have completed our 3 chapters of this book. Now we are going to start 4th chapter. It is a poem, geography lesson. I will explain this poem to you in this video. Geography lesson means भूगोल का पाठ. भूगोल के पाठ के बारे में ये पोएम है. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground? क्या आप ये कल्पना कर सकते हैं कि आप जब अपने शहर को 10,000 फीट की ऊंचाई से देखेंगे तब वो कैसी दिखेगी? Neatly planned and perfect in proportion like a geometric design. It would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. ऊपर से जाने के बाद में आपको सिटी बिल्कुल नीटली प्लान, मतलब एकदम अच्छे से प्लान की हुई, अच्छे से डिज़ाइन की हुई दिखाई देगी और बिल्कुल परफेक्ट प्रोपोर्शन मीन्स उसकी हाइट, ब्रेड, लेंथ सबको बिल्कुल परफेक्ट होगा और जैसे कि ज्योमेट्रिक डिज़ाइन होते हैं उस तरीके से दिखाई देगी. और जब आप उसको नीचे से देखते हैं, मतलब जब उसके बीच में होते हैं, यू आर इन थिक ऑफ इट, मतलब आप उसके मिडिल में होते हैं, जब उसके बीच में होते हैं तब वो जैसी दिखाई देती है, ऊपर से देखने के बाद वो बिल्कुल अलग दिखाई देती है. हियर इज़ अ पोएट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड. अब यहाँ पर इस कविता में, इस पोएट्री में पोएम ने एक ऐसी सिटी का डिस्क्रिप्शन किया है और उसके दिमाग में कुछ सवाल भी उठे हैं, वो भी उसने इस पोएम के अंदर बताए हैं. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. अब पोएट बोलता है, कवि बोलता है कि जब जेट जो है, जब हवा में उड़ा, जेट मतलब एरोप्लेन, स्प्रैंग मतलब हवा में उड़ा, शूट हुआ, तो उस टाइम पे ये बिल्कुल साफ़ हो जाता है कि सिटीज़ को क्यों बनाया गया है इस तरीके से, जिस तरीके से वो बनी है उस तरीके से उनको क्यों बनाया गया है. Seeing it scaled 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style. When the jet sprang into the sky. अब पोएट कह रहा है कि 6 इंचेस टू द माइल, मतलब एक माइल के अंदर 6 इंचेस होते हैं, उसको इक्वल्स किया गया है. इस बोला है कि इसके बराबर से अगर हम देखें तो जिस तरीके से शहरों को बनाया गया है तो वो उन लोगों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको बनाया है. जिस तरीके से वो बने हैं वो सही बने हुए हैं, और लेकिन जब हम ग्राउंड से उनको देखते हैं तो वो सब कुछ हैफसार्ड, मतलब विदाउट प्लानिंग सब कुछ नज़र आता है, बिना किसी प्लान के बना हुआ ऐसा लगता है. अनप्लान्ड है, विदाउट स्टाइल है, मतलब कोई भी ज्योमेट्रिक डिज़ाइन उसमें नज़र नहीं आता. लेकिन जब जेट जो है, एरोप्लेन जब ऊपर उड़ता है हवा में, तब हमें उसकी प्लानिंग जो है वो परफेक्ट नज़र दिखाई देती है और लगता है कि जिस तरीके से सिटीज़ को बनाया गया है वो बिल्कुल सही बनाया गया है. When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. अब जैसे ही एरोप्लेन जो है वो 10,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है, तब वहाँ पे साफ साफ नज़र आने लगता है कि कंट्रीज़ में सिटीज़ वहीं क्यों बनी हैं जहाँ पर नदियाँ हैं, जहाँ पे नदियाँ बहती हैं. एंड वाई द वैलीज़ वर पॉपुलेटेड, और घाटियाँ इतनी पॉपुलेटेड, इतनी जनसंख्या वाली क्यों हैं. द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन. ये इसलिए है क्योंकि ज्योग्राफी का ये तर्क है, भूगोल का ये तर्क है कि लैंड और वाटर जो है वो मानव को अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है. लैंड मतलब ज़मीन, वाटर मतलब पानी जो है वो मानव को आकर्षित करता है. एंड वॉज क्लियरली डिलिनेटेड, मतलब यहाँ पर ये बात साफ साफ दिखाई दे रही. डिलिनेटेड मतलब क्लियरली विजिबल, शोन. व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, जब जेट जो है आपका एरोप्लेन जो है वो 10,000 फीट ऊपर जब जाता है तो ये बात बिल्कुल साफ समझ में आ जाती है कि नदियों के पास में इतनी जनसंख्या क्यों होती है और
घाटियों में भी इतनी जनसंख्या क्यों थी, लोग वहाँ रहना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी का ये एक तर्क है कि मानव जो है वो पानी और ज़मीन से अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है. When the jet rose 6 miles high, it was clear the earth was round and it had more sea than land. अब जब एरोप्लेन जो है और ऊपर उठता है, 6 माइल्स हाई चला जाता है, तब ये नज़र आता है, साफ साफ नज़र आता है कि अर्थ जो है, हमारी धरती जो है वो गोल है और उस पर ज़मीन से ज़्यादा समुद्र हैं. But it was difficult to understand that men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. अब ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है ये चीज़ समझने में कि लोगों ने अर्थ में, मतलब धरती पर, एक दूसरे से नफ़रत करने के कारण ढूंढ लिए हैं, एक दूसरे के प्रति एक दीवार खड़ी कर ली है और एक दूसरे को मारने के कारण ढूंढ लिए हैं. मतलब एक तरीके से दरारें आ गई हैं लोगों के बीच में, आपस में. ये जो है, ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये कारण धरती पर लोगों ने कहाँ से ढूंढे. फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई. उस ऊंचाई से ये समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि नफ़रत करने का कारण क्या है और जो है एक दूसरे के बीच में दीवारें खड़ने का क्या कारण है, एक दूसरे का मारने का क्या कारण है. इतनी ऊंचाई से ये तो नज़र आ रहा है कि सिटीज़ जो है सही से प्लान की गई हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई से ये समझ नहीं आ रहा कि लोगों में नफ़रतें क्यों पैदा हो गई हैं. So children, this is all about the poem. I hope you like the explanation of the poem, and please recite the poem at home and do the word meanings given in the end of the poem. Okay, thank you. Have a nice day.